ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। ये वीडियो टाइटल देख के समझ गए होगे, इट इज़ ऑन ट्रेडिंग एज। ट्रेडिंग एज क्या होता है, ये मैंने एक वीडियो में लास्ट में मेंशन भी किया था, जिसने मेरे को प्रॉफिटेबल बनाया इन टर्म्स ने। उसमें से एक स्टैटिस्टिकल एज भी था, तो उस पर आज हम बात करेंगे। मैं खाली स्टैटिस्टिकल एज पे नहीं बात करूँगा, मैं पूरे एज को डिफ़ाइन करने का ट्राई करूँगा आपके लिए इन अ लेमैन लैंग्वेज। बहुत लोग इसको थोड़ा डिफ़िकल्ट तरीके से भी समझाते हैं और बहुत लोग को समझ भी नहीं आता है। मैं आपसे सिर्फ यही सजेस्ट करूँगा कि मैं इसको डिटेल में समझाऊँगा, बट वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन पूरी वीडियो देखना, क्योंकि मैं इस चीज़ की गारंटी ले रहा हूँ कि अगर आपने ये चीज़ समझ ली और इसको अप्लाई कर लिया तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी 90% ऑफ द टाइम ये हो सकता है कि वो प्रॉफिटेबल हो जाए। ऑब्वियसली डिपेंड करेगा कि आप की साइकोलॉजी कैसे रहती है ड्यूरिंग द ट्रेड्स, ड्यूरिंग द ड्रॉडाउन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर भी वीडियो लाऊंगा किस तरीके से ड्रॉडाउन हम झेलते हैं, क्योंकि मैंने बताया हुआ है कि मेरे में ड्रॉडाउन ज़्यादा होते हैं, बट वो एक सेपरेट वीडियो के लिए। लेट्स अभी इस वीडियो में बात करते हैं ट्रेडिंग एज की। तो सबसे पहले इस पर डालते हैं ट्रेडिंग एज के बारे में कि ट्रेडिंग एज है क्या। तो व्हाट इज़ ट्रेडिंग एज, सिंपल से मैंने खोला। इन थ्योरी देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, अ सर्टेन अप्रोच, ऑब्जर्वेशन और स्पेशल टेक्निक्स दैट गिव्स अ ट्रेडर अ कैश जनरेटिंग एडवांटेज ओवर अदर्स इन द मार्केट। सिंपल लैंग्वेज में आप बाकी ट्रेडर्स के देखो जितने भी लोग हैं सब मार्केट पे कम्पीट कर रहे हैं एक दूसरे से, एंड ट्रेडिंग इज़ अ ज़ीरो सम गेम, ये आप भी जानते हो। तो इसमें आप बाकी ट्रेडर्स से कैसे बेटर हो जाते हो इन टर्म्स ऑफ आइदर स्टेटिस्टिकल वे या फिर नॉन स्टेटिस्टिकल वे, दोनों समझाता हूँ अभी क्या है। उसको हम मार्केट में एज कहते हैं। आप बाकी ट्रेडर से कैसे बेटर हो, और उस बेटर टेक्निक की वजह से आप लॉन्ग रन में, छोटे छोटे फ्रेजेस में तो आप लॉस करोगे, जैसे आज प्रॉफिट हुआ कल लॉस हुआ फिर अगले वीक लॉस हुआ, इस तरीके से करोगे। लेकिन अगर आप एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ द टाइम देखोगे तो आप प्रॉफिटेबल में निकलोगे। तो वो चीज़ आपको एज बताती है, ठीक है। अब एज दो तरीके से, स्टेटिस्टिकल एज, नॉन स्टेटिस्टिकल एज। नॉन स्टेटिस्टिकल एज जो होती है वो डिपेंड करती है पर्सनल फैक्टर्स पे, लाइक कि आप चार्ट रीडिंग कैसे करते हो, आपको मार्केट के सेंटिमेंट्स कैसे समझ में आते हैं, आप फंडामेंटल किस तरीके से एब्जॉर्ब करते हो सकता है आपकी चार्ट रीडिंग में आपको वो चीज़ें दिखती हों कि आप दूसरे ट्रेडर से बेटर हो जाते हो। आप सिंपल डबल बॉटम देख के बाय नहीं कर लेते हो, डबल टॉप देख के सेल नहीं कर लेते हो। मल्टीपल फैक्टर्स, या आप जो डबल बॉटम स्पॉट करते हो वो उसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं चलने के। मल्टीपल फैक्टर्स, ठीक है। कुछ एग्जांपल देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल आपने ट्रैप ट्रेडिंग देखी होगी। ट्रैप ट्रेडर्स में आपने देखा होगा कि उनकी प्राइस एक्शन की जो टेक्निक है वो स्टॉप लॉस पे चलती है। तो वो स्टॉप लॉस को पता करना आता है उनको किस तरीके से कि कहाँ पे स्टॉप लॉस पोटेंशियल हो सकते हैं। तो वो उनकी एज है, ठीक है। क्योंकि स्टॉप लॉस देखो जैसे ही हिट होगा मूवमेंट आएगा, तो वो मूवमेंट वो कैच कर लेते हैं, दैट इज़ देयर एज। आपने देखा होगा सप्लाई एंड डिमांड ट्रेडर्स, वो एग्जैक्ट लेवल, कई बार ऐसा होता है कि बॉटम और टॉप भी वो लोग पे कैच कर लेते हैं, तो वो उनकी एज है, वो उस तरीके से डिफाइन करा हुआ उन्होंने अपना मॉडल। अच्छा, तो वो उनके लिए एज हो गई। थर्ड, आपने देखा होगा कि कुछ लोग फंडामेंटल्स बहुत अच्छे से रीड करते हैं, तो उनके लिए वो फंडामेंटल एज हो गई उनकी, कि वो उसको यूज़ करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी में प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। तो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं एज के लिए, क्योंकि ये नॉन स्टेटिस्टिकल एज है, ये हर ट्रेडर की अलग होगी। इनफैक्ट एज की अगर मैं बात करूँ ना, तो वो हर एक ट्रेडर की अलग होती है, चाहे वो स्टेटिस्टिकल हो चाहे वो नॉन स्टेटिस्टिकल हो। नॉन स्टेटिस्टिकल थोड़ी सी ज़्यादा डिस्क्रिप्शन बेस्ड हो जाती है, क्योंकि उसमें पर्सनल टच लगता है इंसान का, ठीक है। स्टेटिस्टिकल में आपके पास डेटा होना चाहिए। स्टेटिस्टिकल का क्या मतलब होता है, एज नेम सजेस्ट, जिन्होंने थोड़ी बहुत मैथ्स पढ़ी हो, आप स्टेटिस्टिक्स का यूज़ करते हो, डेटा का यूज़ करते हो अपने सेटअप का, जो भी आप ट्रेडिंग जर्नल में निकालते हो। ट्रेडिंग जर्नल के बारे में बताऊंगा मैं अभी। उसके बेस पे आप अपनी एज निकालते हो। जनरली कहा जाता है कि जब आप एज निकालो तो वो पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर वो पॉजिटिव है देन यू आर ट्रेडिंग अ प्रॉफिटेबल सिस्टम। अगर वो नेगेटिव है तो आपका वही थोड़ा सा दिक्कत आपको आ सकती है, मे बी आपका प्रॉफिट लॉन्ग रन में प्रॉफिट आपको ना दे। तो ये सारी चीज़ें पता कैसे चलेंगी, ये सारी चीज़ें पता चलती हैं ट्रेडिंग जर्नल से। तो इस वीडियो में मैंने, क्योंकि जस्ट हमने अभी 50 सब्सक्राइबर्स पास किए हैं, तो एक तरीके से मेरे लिए मेरा गिफ्ट समझ लीजिए। मैं ट्रेडिंग जर्नल प्रोवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे एक्सेल शीट में सबको फॉर नेक्स्ट 1 ईयर। उसमें डेटा, फॉर्मूला सब कुछ लगा हुआ है, मैं भी शो करूँगा आपको।
किस तरीके से उसको यूज़ करना है, कितना मतलब एक तरीके से ना आपकी ट्रेडिंग जर्नी वो ट्रांसफॉर्म कर देगा, इस चीज़ की मैं गारंटी ले रहा हूँ, अगर आप उसको यूज़ कर पाओ। बट साइकोलॉजी इशू नहीं होना चाहिए, मैनुअल एरर्स नहीं होनी चाहिए, उसको ध्यान में रखना है। अभी दिखाऊंगा मैं आपको। तो उस ट्रेडिंग जर्नल में आप नोट करते हो सारी चीज़ें, आपके ट्रेड्स क्या हैं, आपके एंट्री पॉइंट्स क्या हैं, आपके रिज़ल्ट क्या आया, और आपकी साइकोलॉजी कैसी चल रही थी जब ट्रेड चल रहा था। उसको आप एक स्पेसिफिक टाइम तक करते हो, फॉर एग्जांपल 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बेस पे आप उसको फिर एनालाइज करते हो कि उससे फिर निकालते हो कि आपकी एज क्या है। ठीक है, तो अभी मैं इसको और दिखाता हूँ। चलो एक काम करते हैं ना, सबसे पहले एज को, नॉन स्टैटिस्टिकल तो आप समझ गए होगे किस तरीके से होती है। नॉन स्टैटिस्टिकल में आपका एक बेसिक फैक्टर होता है जिसमें आप किस तरीके से दूसरे ट्रेडर से बेटर हो जाते हो, वो आप फाइंड आउट करते हो। वो भी आपको बेसिकली उसी से पता चलेगी, जर्नल से, उसमें आपको नोट करना है चीज़ें। चलो अब कैलकुलेशंस की बात कर लेते हैं कि हमें अगर कैलकुलेशन बेस पे करना हो, स्टैटिस्टिकल वे में करना हो कि हमें पता चल जाए, तो वो कैसे होगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा, एक एग्जांपल लेके मैं समझाता हूँ जो कि बेस्ट एग्जांपल है। मैं 2 एग्जांपल लूँगा। चलो ये एग्जांपल क्योंकि सब लेते हैं, आपने कसिनो सुना होगा, ठीक है, मतलब बहुत ही फैसिनेटिंग लगता है ना हम ट्रेडर्स को कसिनो जाना, और बहुत ही वो लगता है ना कि यहाँ पे पैसे बेट करेंगे। आपने कई लोगों को देखा भी होगा कि यहाँ पे बेट करते हैं वो लोग। इनफैक्ट मैंने कई ट्रेडर्स भी देखे हैं जो यहाँ पे थोड़ा बहुत पैसा ला के बेट करते हैं। काफ़ी लोग हैं, मतलब मैं नाम नहीं लूँगा, बट काफ़ी लोग हैं। फ़न है, मतलब एक तरीके से फ़न होता है, बट बहुत लोग कंगाल भी होते हैं। मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैक्सिमम लोग कंगाल हो जाते हैं। तो कसिनो में ना कई सारे गेम्स चलते हैं, देख रहे हो आप, कई सारे गेम्स लगे होते हैं। लेकिन इसमें जो बहुत ज़्यादा फेमस गेम है दैट इज़ कैसीनो रूलेट। ये आपने देखा होगा, मैक्सिमम लोग यही खेलते हैं। ठीक है, अब इसमें आप नोटिस करोगे कि क्या है इसमें आप नोटिस करोगे कि एक जाइंट व्हील होता है। ठीक है, एक जाइंट व्हील होता है, उसमें ब्लैक नंबर्स होते हैं, रेड नंबर्स होते हैं और ग्रीन नंबर्स होते हैं। आप इसमें या तो ब्लैक में बेट कर सकते हो या फिर रेड में बेट कर सकते हो, दोनों में से किसी एक में बेट कर पाते हो। तो अब इसको ना हम समझने का ट्राई करते हैं कि कैसे ये कसिनो को जिताता है एट द एंड ऑफ द डे। एंड एज अ सेइंग गोज, द हाउस ऑलवेज विंस। ऐसा क्यों है, उसको मैं मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, जस्ट अ मिनट। तो आपने थोड़ी बहुत प्रोबेबिलिटी अगर पढ़ी हो तो उसमें आपने सुना होगा कि फेवरेबल आउटकम्स करके होता है एक फैक्टर। जैसे आपने एक कॉइन उछाला, तो आपके कॉइन के हेड, या तो आप उसमें हेड चूज़ करोगे या तो टेल चूज़ करोगे। तो आपकी हेड आने की फेवरेबल आउटकम क्या है, 1। टेल आने की फेवरेबल आउटकम क्या है, 1। टोटल आउटकम्स कितने हैं, हेड या टेल, यानी 2। तो इसीलिए 50-50% उनकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि 50% आपके चांसेस हैं आप जीतोगे, 50% आपके चांसेस है कि आप हारोगे। तो उसको हम इस केस में फाइंड करते हैं। जनरली आप लोगों से पूछोगे ना कि कसिनो में क्या होता है, तो वो कहते हैं नहीं 50-50 चांसेस होते हैं जीतने के। बट वो ये 2 नंबर नोटिस नहीं करते हैं। ये 2 नंबर ही हैं जो कसिनो को एज प्रोवाइड कर देती है। एंड इसकी वजह से वो एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द डे इवन प्रॉफिट ही कमाते हैं। चलो इसको देखते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, टोटल आउटकम्स क्या हैं। ठीक है, टोटल आउटकम्स क्या हैं। अब थोड़ी बहुत अगर आपको प्रोबेबिलिटी आती है तो आपको ये टर्म समझ में आ जाएंगे, मैं समझा देता हूँ। टोटल कैलकुलेट करो कितने नंबर्स हैं, 18 ब्लैक होते हैं, 18 रेड होते हैं एंड 2 ग्रीन होते हैं। तो 18 + 18 + 2 कितना हो गया, 36। तो 36 टोटल आउटकम्स हो गए, 38 आपके टोटल आउटकम्स हो गए। रेड आउटकम कितने, 18। ब्लैक कितने, अगेन 18। एंड ग्रीन पे जनरली बेट नहीं होता है। जितना मैंने एक बार ट्राई किया है कसिनो, तो उसमें मेरे को सिर्फ अलाउ हुआ था रेड और ब्लैक में, ग्रीन में अलॉट नहीं हुआ था। ठीक है, और इसी में एज छुपी हुई है, मैं बताता हूँ कैसे। तो आपकी जो जीतने की प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, जैसे आप आइदर रेड पे बेट करोगे या ब्लैक में बेट करोगे। आप उन 18 में से कोई भी नंबर चूज़ कर सकते हो या ब्लैक में से कोई भी 18 में से चूज़ कर सकते हो। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी का आपने फॉर्मूला देखा होगा, सिंपल सा, मतलब कोई बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ यू विनिंग, ठीक है, कितनी हो जाएगी। तो आप, तो वो प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा फॉर्मूला है फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो आपके फेवरेबल, जैसे आपने रेड पे लगाया, तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स क्या है, 18 डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम्स 36। अब आप कहोगे यार ये तो 50% आ रहा है,
ठीक है, कहाँ मिस्टेक हुई? यस, जनरली लोग यहीं पे मिस्टेक कर देते हैं। ये 36 नहीं होता है, ये 38 होता है, जो मैंने आपको भी प्रूव करके दिखाया है। वही कसिनो को एज प्रोवाइड कर देता है। तो आपकी विनिंग की प्रोबेबिलिटी हो जाती है 47%। ठीक है, और आप जो कसिनो यानी कि जो हाउस है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हाउस विनिंग, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी जो हो जाती है वो हो जाती है 18, जो कि अगर आप रेड पे बेट करोगे तो ब्लैक पे आ गई तो हाउस जीत जाएगा, ब्लैक पे बेट करोगे तो रेड पे आ गई तो वो जीत जाएगा। लेकिन ये 2 भी अगर ग्रीन पे आ गई तो भी वो जीतेंगे, डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम। तो दिस कम्स आउट टू बी 53%। तो कसिनो की एज क्या है? एज इज दिस माइनस दिस विच कम्स आउट टू बी 5%। इसका मतलब क्या है कि अगर 100 बेट्स करी गई, ठीक है, अगर 100 बेट्स करी गई तो उसमें से 5% बेट्स जो हैं यानी कि 5 बेट्स जो हैं वो श्योर शॉट कैसीनो ही जीतेगा। ठीक है, अब पैसा कैसे कमाएगा इससे? तो लेट्स से 100 बेट्स हुई, ऑन एन एवरेज $1000 की बेट हुई। ठीक है, तो टोटल बेट कितनी लग गई? 100 मल्टीप्लाइड बाय 1000, $100,000 की बेट लग गई है। ठीक है, अब इस $100,000 में से 47% ऑफ द टाइम कसिनो पैसे हार जाएगा। कितने हारेगा? $1000, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, कितने हारेगा? आई एम सो सॉरी, 100 बेट्स हैं, इसका मतलब 47 बेट्स में जो हाउस है वो $1000 हार जाएगा, मतलब $47,000 वो लूज़ कर देगा। कमाएगा कितने टाइम? 53 बेट्स में वो कमा लेगा कितने? $1000। तो वो नेट कितना कमाया? दिस माइनस दिस। इसीलिए एट द एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द डे जितनी भी बेट्स होती हैं उसमें से कसिनो हमेशा जीतता है। मैंने एग्जांपल आपको दे दिया क्योंकि अब इसीलिए आप नोटिस करोगे कि कसिनो ये नहीं चाहता कि आप जीतो या हारो, उससे उसको कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। कसिनो सिर्फ इतना चाहता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बेट दिन की लगे, इसीलिए वो लुक्रेट करता है। आप जितनी ज़्यादा बेट लगाओगे उतनी ज़्यादा चांसेस हो जाएंगी कसिनो के जीतने की। ठीक है, जितना ज़्यादा भी आप बेट लगाओगे उतना वो जीतेगा। ठीक है, अब ये तो मैंने 100 बेट्स के हिसाब से लगाया है यहाँ, और वो भी $1000 के हिसाब से। मल्टीपल में बेट्स लगती हैं, ठीक है, मल्टीपल नंबर्स में लगती है, मल्टीपल रुपीज़ में, या रुपीज़ कह रहा हूँ, मल्टीपल डॉलर्स में लगती है। लोग $10,000 $5,000 मल्टीपल लगाते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कसिनो के पास पैसा आता ही आता है। तो इस चीज़ को हमें ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट करनी है कि एट द एंड ऑफ द डे तो नहीं होता है इसमें, एट द एंड ऑफ द लेट्स से अ वीक, अ मंथ, हम प्रॉफिटेबल रहें, उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसको हम ट्राई करेंगे। ठीक है, ये आई होप समझ में आ गया होगा आपको। इसी तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले ना एक और एग्जांपल समझ लेते हैं इसको। आपने फंडिंग फर्म्स के बारे में सुना होगा, प्रॉप फर्म्स जो होती हैं उसके बारे में आपने सुना होगा। तो ये क्या करती हैं? लेट्स से इनका एक, क्योंकि ये बिज़नेस होता है एक तरीके से, तो हर बिज़नेस के लिए एक छोटा कैपिटल आपको चाहिए होता है। तो फंडिंग फर्म्स एक बहुत बड़ा बिज़नेस है, इसके लिए लेट्स से कि इन लोगों ने सीड कैपिटल जो रखा वो 300,000 रखा। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, इन्होंने चैलेंजेस निकाले। ठीक है, मैं एक चैलेंज की बात करता हूँ। चलो, $50 जिस चैलेंज की फ़ीस है, और उसमें ये प्रोवाइड करते हैं $5,000। ठीक है, लेट्स से 1000 लोगों ने इनके चैलेंज बाय किए। इसका मतलब कितना पैसा इन्फ्यूज़ हुआ इनके पास? इंटू 50,000 इनके पास इन्फ्यूज़ हुआ। तो अब इनके पास टोटल कैपिटल कितना हो गया? ध्यान रखना, सॉरी, चलो इसको नहीं करते हैं अभी, इसको समझो। $50,000 इन्होंने इससे किए। अब एज अ स्टेटिस्टिक वे में अगर आप देखो तो 95% ऑफ द फंडेड ट्रेडर्स जो कि चैलेंज लेते हैं वो लूज़ कर देते हैं। और इसमें फंडिंग फर्म्स में एक बहुत ही एक प्रॉपर और एक स्ट्रिक्ट रूल होता है कि अगर आप चैलेंज फेज़ लूज़ कर दोगे तो आपको फ़ीस जो आपने दी है, जो $50 फ़ीस दी है, वो आपको वापस नहीं मिलेगी। तो 1000 में से 95% ट्रेडर्स जो हैं वो लूज़ कर देंगे, यानी 950 तो लूज़ ही कर देंगे। तो इनका जो पैसा है ये श्योर शॉट
कंपनी कमा लेगी, विच इज़ 47,500। ये श्योर शॉट कमाई लेगी, ठीक है। तो अब इनके पास टोटल कैपिटल कितना हो गया, 4700। कुछ सीड कैपिटल था, कुछ इन्होंने यहाँ से ऐड कर लिया। मैं फिर बता रहा हूँ मल्टीपल चैलेंजेस होते हैं, मैं एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ। बचे 5% कमाएंगे, चैलेंज फेज क्लियर कर देंगे, तो बचे कितने 50,000 माइनस 950, 50, ठीक है। तो इन 50 को इनकी फ़ीस पहले तो वापस मिलेगी, ठीक है, पे आउट्स के साथ में। मैं मान के चलता हूँ कि कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, ये अपनी चैलेंज फेस क्लियर करते हैं, इनकी फ़ीस माफ़ कर देते हैं, वापस कर देते हैं। तो उन्होंने 2500 वापस दे दी, ठीक है। तो इतना इन्होंने कमा लिया, इतना इसी में से दे लिया। 50,000 इनके पास इनिशियली आया था, उसमें से इतना इन्होंने कमा लिया, इतना वापस दे दिया, कूल है। अब इन्होंने क्योंकि चैलेंज क्लियर कर लिया है, तो अब इनको ये $5,000 का अमाउंट कैपिटल देंगे, ठीक है। कुछ लोग सिमुलेशन अकाउंट भी प्रोवाइड करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी प्रोवाइड कर देते हैं सीधा लाइव मनी। तो 250,000 ये डिफरेंट 50 ट्रेडर्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और उसमें इनका जो रिस्क एपेटाइट होता है वो होता है अकाउंट का 10% जनरली। तो ये $500 लूज़ करने के लिए अलाउ करेंगे अपने आप को पर अकाउंट। तो लेट्स से मैं हाइपोथेटिकली बोलता हूँ कि 50 जो ट्रेडर्स जो क्वालिफाई करेंगे उन्होंने लूज़ कर दिया अकाउंट, सारे के सारे ने ड्रॉ डाउन कर दिया, तो भी ये ड्रॉ डाउन कितना आएगा, $25,000। तो नेट अगर आप देखोगे कि 50,000 उन्होंने इंफ्यूज़ किया था, उसमें से 47,500 इनका नेट प्रॉफिट चैलेंज फ़ीस देने के बाद बच गया था, उसमें से इन्होंने 25,000 का लॉस कर दिया। तब भी इनके पास कितना बचा है मेरे भाई, तब भी इनके पास $22,500 बच गए। तो दैट इज़ देयर एज। इनको पता है कि ट्रेडिंग में हर कोई 95% ऑफ द टाइम ट्रेडर लॉस करेगा, उसका ये उन्होंने बेनिफिट यूज़ करके एक बिज़नेस खड़ा कर दिया। तो दैट इज़ देयर एज। उनको जितना ज़्यादा ट्रेडर्स मिलेंगे उतना ज़्यादा उनके चैलेंज बाय होंगे, उतना ज़्यादा ट्रेडर्स फेल होंगे एंड दे विल अर्न मनी। तो ये उनकी एज है। मैंने 2 एग्जांपल से आपको सिंपल तरीके से समझा दिया। अगर ये नहीं समझ में आया दोबारा रिपीट कर लो, इससे सिंपल लैंग्वेज नहीं है फिर एज समझाने की। मैंने बहुत एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाने का ट्राई किया, मैथमेटिकल वे में, कि उनको पता है कि अगर यार मेरे को 1000 लोग मिल गए, 1000 में से मैं इतना कमा लूँगा अगर मेरे 50। अब ये $50 और भी हो सकती है, जो अगर 5,000 के बजाय कोई 10,000 का टारगेट करे तो उसको $100 पे करनी पड़ती है। $100,000 का अकाउंट ट्राई करे तो $400। ऐसे मल्टीपल सेगमेंट होते हैं इनके, उसके बेस पे होता है। तो मैंने 2 एग्जांपल से आपको एज समझाने का ट्राई किया, ठीक है। अब हम कैसे फाइंड करेंगे, तो चलो मैं एक काम करता हूँ, इसी शीट पे आपको समझा लेता हूँ। आपने क्या किया, आपने क्या करना है, सिंपली मैं 10 ट्रेड का ले रहा हूँ, आपने एटलीस्ट 100 ट्रेड्स का डेटा नोट करना है अपने सेटअप पे, जो भी आप करते हो, ठीक है। चलो मैं एक एग्जांपल के लिए आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। लेट्स से जो मैंने आप लोग के लिए ट्रेडिंग जर्नल जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो दिस इज़ द ट्रेड जर्नल जो कि मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसमें आप डेट लिखोगे, स्क्रिप्ट लिखोगे, स्क्रिप्ट में भी आप, मैंने फ़िल्टर अभी लगा रखा है, आप कुछ भी जिस भी इसमें ट्रेड करते हो आप लिख सकते हो। टाइप में आप क्या करोगे, टाइप में आप ऑप्शंस में काम करते हो, फ्यूचर्स में काम करते हो, कैश में काम करते हो, सब इसमें लिख सकते हो। एंट्री टाइमिंग आपने लिखनी है, स्ट्राइक प्राइस अगर आप ऑप्शंस करते हो तो, फैक्टर बाय कर रहे हो सेल कर रहे हो ये तभी आएगा जब आप ऑप्शंस में अगर दोनों करते हो तो ठीक है, बाइंग करते हो तो मेरी तरह तो सिर्फ बाय में ही आपका रहेगा। ओपनिंग प्राइस आप लिखोगे, क्वांटिटी लिखोगे, स्टॉप लॉस डालोगे, क्लोजिंग प्राइस डालोगे, ये सारी चीज़ें आपको डालनी पड़ेंगी। मतलब अगर आपको एज फाइंड करना है तो इतनी थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी भाई, और मेरे हिसाब से करनी भी चाहिए। इतना आप डालोगे, ये ऑटोमेटिक सब कैलकुलेट कर लेगा यहाँ पे। आफ्टर एग्जिट आपके ऊपर है, आप डालना चाहो डालो, ना डालना चाहो ना डालो। ड्यूरेशन आप डाल सकते हो ट्रेड्स का, और रिमार्क्स में कुछ लिखना हो। जब ये चीज़ें आप डालते चले जाओगे ना, डालते चले जाओगे, तो ये डेटा यहाँ पे कलेक्ट होता चला जाएगा, और ये फिर आपको ये सारे फैक्टर्स बताएगा कि आपके टोटल ट्रेड्स कितने हैं, प्रॉफिटेबल कितने गए, नेट पॉइंट्स आपने कितने निकाले। अच्छा एक चीज़ ध्यान में रखना, आप जो प्रॉफिट और लॉस डालोगे तो वो पॉइंट्स में डालो, ना कि पैसों में, क्योंकि पैसों में तो ऑलरेडी वो यहाँ कैलकुलेट कर लेगा जो कि फॉर्मूला लगा हुआ है। आप यहाँ पॉइंट्स पे डालो, वो नेट पॉइंट्स आपको बताएगा, एवरेज प्रॉफिट बताएगा, एवरेज लॉस बताएगा, एवरेज स्टॉप लॉस बताएगा जो कि यहाँ से सारी चीज़ें बताएगा। प्रॉफिट फैक्टर इज़ अ टेक्निकल टर्म जो कि आपको बताता है कि सम ऑफ लॉसेस और सम ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ लॉसेस। जनरली ये जो नंबर होता है ये 1 से ज़्यादा होना चाहिए आपका, ठीक है, तो आपका प्रॉफिटेबल सिस्टम होता है।
एज ये ऑटोमेटिक फाइंड कर लेगा। लो भाई मैंने एज भी प्रोवाइड कर दिया, आपको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं। मैं एक्चुअली मैं फॉर्मूला दिखाऊंगा आपको ताकि आपको समझ में आ जाए, लेकिन ये मैंने आपको प्रोवाइड ही कर दिया भाई कि आप जाके इसमें सिंपली इसमें अपना डेटा भरो। इससे मेरा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा भाई, मतलब ये मत सोचना कि आपका डेटा मैं फेच कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। सिंपल है, आपके पास रहेगी है, आप यूज़ करो इसको। ठीक है, 3 शीट्स हैं, पहले यहाँ पे सारी चीज़ें भरोगी, ये ऑटोमेटिक होगा सारा। आपने ये दोनों को छोड़ के बाकी सारा भरना है अपने हिसाब से। डे वाइज रिपोर्ट, यहाँ पे आप डे वाइज करोगे सारा। ठीक है, यहाँ पे आप जैसे आपने लेट्स से 1 तारीख को 5 ट्रेड लिए, तो पाँचों ट्रेड का यहाँ पे नोट करके उसके नेट पॉइंट्स कितने निकले वो आप यहाँ पे लिख दोगे यहाँ करके। ठीक है, जैसे सपोज़ करो आपने 45 पॉइंट्स निकाले, तो आप यहाँ पे नोट कर दोगे 45 पॉइंट्स निकले, तो देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फीड हो गया कि यार मंडे को इसने 45 पॉइंट्स निकाले हैं। ठीक है, 1 तारीख थी, 1 तारीख को 45 पॉइंट, ऐसे आप सारे भरते चले जाओगे। तो लेट्स से मैं एक एवरेज भर के दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, इसको ना भर लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद थोड़े से ना यहाँ पे माइनस के लॉसेस भी भर लेते हैं क्योंकि हर दिन प्रॉफिट तो होगा नहीं। ठीक है, इसको भी भर लेते हैं यहाँ पे। मैं रैंडम नंबर्स ले रहा हूँ, कोई ऐसा टर्म में वो नहीं है। ठीक है, इसको यहीं तक का भरते हैं। ठीक है, चलो अब इसमें आप देखो, इसको मैं आपके सामने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता हूँ। ओके कूल। तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही मैंने यहाँ पे डाला, मंडेज़ को इसने बता दिया कि मेरा -1 पॉइंट का लॉस हुआ है। ट्यूसडे बता दिया इसने 167, मतलब मेरा ट्यूसडे बहुत अच्छा जाता है। वेंसडे बता दिया कि 11 पॉइंट का लॉस है, फिर उसने -8 का लॉस, -20। इसका मतलब मेरे को क्या दिख रहा है कि यार मेरे को ट्यूसडे में प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं क्यों ना सिर्फ ट्यूसडे को हैवी क्वांटिटी से ट्रेड कर लूँ, या फिर इन दिनों में अपनी क्वांटिटी कम कर लूँ अगर ट्रेड करना ही है मुझे। तो दैट इज़ योर एज। ये आपने स्टेटिस्टिक्स के बेस पे अपने एज डिसाइड कर ली कि यार मेरे को पता है मेरा ट्यूसडे अच्छा रहता है, तो मेरे को ट्यूसडे ट्रेड करना है। वेंसडे मेरा ख़राब रहता है, मैं फ्राइडे मेरा ख़राब रहता है, मैं नहीं ट्रेड करूँगा। फिर आप देखो डेट भी मैंने लिखी हुई है, मतलब इतना डेटा तो मैंने प्रोवाइड ही कर दिया आपको। इसमें से आपको दिख रहा है कि यार 15 तारीख को मुझे लॉस हो रहा है, मैं 15 तारीख ट्रेड नहीं करूँगा। जब आप इसमें और भरोगे ना डेटा, तब आपको मिल जाएगा। फिर ये देखो ऑटोमेटिक सब कैलकुलेट कर लेता है। आपका 64% का विन रेट, -1 का आपका जो प्रॉफिट फैक्टर है वो भी ये शो कर रहा है। वो क्यों शो कर रहा है मैं बता देता हूँ। इसको यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा एंड दिस विल कम आउट टू बी 1.35। जनरली आपका 1 के ऊपर जब होता है तो प्रॉफिट फैक्टर आपका प्रॉफिटेबल होती है, आपकी ट्रेडिंग जो है वो प्रॉफिटेबल होती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो जब मैं सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, तो आप देखो कितना बेनिफिट आपको हो जाएगा। की इनसाइट्स यहाँ पे भी आप देखो, तो लेट्स से आपने यहाँ पे ड्यूरेशन डाला, अब ये एवरेज लेगा सारे का। जैसे आप मान के चलो आपका एक ट्रेड चला 7 मिनट, फिर एक ट्रेड चला 6 मिनट, फिर एक ट्रेड चला 9 मिनट, तो ये यहाँ से एवरेज लेगा। आपको यहाँ की इनसाइड में बता देगा कि ओके एज़ पर योर डेटा योर ट्रेडिंग स्टाइल इज स्कैल्पर। इसने डेटा एनालाइज करके आपको बता दिया। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे डेटा डाला था ना, यहाँ पे डेटा डाला था, उसकी वजह से यहाँ पे क्या दिखा दिया उसने कि आपका मोस्ट प्रॉफिटेबल डे इज़ मंडे। आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कहाँ होता है? मंडे में होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको बता रहा है। उसके बाद आप क्या देखोगे, द प्रॉफिट फैक्टर पर ट्रेड बेसिस, मतलब यहाँ वाला ये प्रॉफिट फैक्टर ले रहा है, उसके बेस पे आपको बता रहा है। जब आपका पॉजिटिव हो जाएगा ये, जब आप इसमें डेटा भरोगे तो वो पॉजिटिव दिखाएगा। ठीक है, अगर आपका अच्छा होगा, प्रॉफिट फैक्टर 1 से नीचे नहीं होगा, 1 से नीचे नहीं होगा तो वो अच्छा दिखाएगा, आपके लिए प्रॉफिटेबल सिस्टम है। अगर वो 1 से कम होता है तो आपको वो नेगेटिव दिखाएगा, वो लॉन्ग रन में फिर आपको नुकसान दे सकता है। एज भी आपको ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगी। तो ये मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ यार, आप जाके इसका यूज़ करो। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, आप इसका यूज़ करो, अपनी एज सिंपली फाइंड आउट करो और अच्छे से ट्रेड भी करो। अब इसको समझ लेते हैं एज कैसे निकलती है। सपोज़ कि पहले ट्रेड में आपने 45 पॉइंट्स का प्रॉफिट किया, फिर आपने माइनस लेट्स से 43 पॉइंट्स का लॉस कर दिया, फिर आपने 90 पॉइंट्स कमाए, फिर आपने 87 पॉइंट्स कमाए। ऐसे करके आपने सारा डेटा अपना फ्यूल कर दिया इसमें। ठीक है, जल्दी से भर लेते हैं इसको, फिर उसके बाद मैं इसको समझाने का ट्राई करता हूँ आपको। ओके, तो आपने देख लिया कि भाई मेरा इतना इतना प्रॉफिट का जितना भी है वो रहेगा। ठीक है, अब आपने क्या देखा, अब इसमें मैंने सिंपल ये कहा कि मैं इसमें विन रेट डिसाइड कर लेता हूँ। तो मेरा विन रेट क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 ट्रेड्स मेरे प्रॉफिटेबल हैं 10 में से, यानी मेरा 60% का विन रेट हो गया। ठीक है, अब 60% का विन रेट यानी 40% का
मेरा लूजिंग रेट। इतना समझ में आ गया? ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखो आप क्या करोगे, लेट्स से आपका 60% का विन रेट निकल के आ गया, ठीक। एंड आप ऑन एन एवरेज, ये आपका रिस्क टू रिवॉर्ड में डेटा ही आपको बताएगा कि आप एवरेज लॉस कितना करते हो, एवरेज प्रॉफिट कितना करते हो, उसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड निकल के आएगा। तो फॉर एग्जांपल आपका एवरेज प्रॉफिट आता है 20 रुपीज़ या 20 पॉइंट्स, और आपका एवरेज लॉस आ रहा है 10 पॉइंट्स, यानी आपका रिस्क टू रिवॉर्ड क्या हो गया 1:2 का। तो आपने 1:2 लेना है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो उसको कैलकुलेट कैसे करोगे, इसका एज का फॉर्मूला क्या होता है, एज इज इक्वल्स टू 60% मल्टीप्लाइड बाय योर, क्योंकि आप 1:2 ले रहे हो, विच इज़ 2R, आप R भी कर सकते हो इसको यहाँ पे, बट मैं 2 करके चल रहा हूँ, माइनस 40%, क्या है ये 40%, आपका लूजिंग रेट मल्टीप्लाइड बाय 1R, ठीक है। ये हो गया 1:2। इतना 1 रुपये आपने लूज़ किया, 2 रुपये आपने कमाया, तो ये आ गया 0.8। दिस इज़ योर एज। यही वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके शीट आपको बताती है। जब भी ये पॉजिटिव होती है तो आपको आपका प्रॉफिटेबल सिस्टम होता है। अभी यही मैं कह दूं कि अगर 60% में मैं, लेट्स से मेरा विन रेट है 40%, ठीक, यानी मेरा 60% लूजिंग है, और उसमें मैं 1:1.5 लेता हूँ, तो मेरा आई एम सो सॉरी, एक सेकेंड, 1.5, हाँ ठीक तो है, ऑलराइट। तो मेरा एज जो आ रहा है वो देखो 0 आ रहा है, इसका मतलब दिस इज़ नॉट अ प्रॉफिटेबल मॉडल टू फॉर मी टू वर्क ऑन, जिसमें मेरा विन रेट 40% हो और मैं 1:1.5 ले रहा हूँ। ये नेगेटिव भी हो सकता है, सी देख रहे हो ना, दिस इज़ नेगेटिव, इसका मतलब आप जो ट्रेड कर रहे हो वो प्रॉफिटेबल है ही नहीं। तो आपको एज फाइंड करना बहुत ज़रूरी है, एज आपका पॉजिटिव होना चाहिए। तो वो कैसे फाइंड होगा मैंने आपको दिखा दिया, फॉर्मूला भी बता दिया, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ फॉर्मूला, जिन लोग के पास ऑलरेडी है अपना डेटा, वो डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं, मेरी शीट डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बता देता हूँ कैसे करोगे। विन रेट मल्टीप्लाइड बाय क्या, एवरेज विन, या फिर इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो रिवॉर्ड, ठीक है, माइनस लॉस रेट, जो कि ऑब्वियसली 100 माइनस विन रेट हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय एवरेज लॉस या फिर रिस्क। तो कोई ट्रेडर अगर 1:2 लेता है तो उसका रिस्क क्या हो गया 1, रिवॉर्ड क्या हो गया 2, तो वो इसमें इम्प्लीमेंट कर लेगा, उसका विन रेट जितना भी आ रहा हो। तो ये जो फैक्टर है ना, ये आपको सिंपल सी एक चीज़ बताता है कि जितना भी, जैसे 0.8 आया मेरा या 1 आया मेरा एज, इसका मतलब क्या है 1 मल्टीप्लाइड बाई R, क्योंकि हम यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड खेल रहे हैं, हम यहाँ पे एग्जैक्ट पॉइंट नहीं खेल रहे हैं। तो मेरा अगर एज जैसे 1 आया तो इसका मतलब 1R इज़ माई एज। अब 1R का मतलब क्या हो गया, 1R का मतलब हो गया कि आई एम, जब भी मैं अगर 100 ट्रेड तक 100 दिन ट्रेड करता रहूँगा, 100 ट्रेड्स लूँगा, तो मैं ऑन एन एवरेज 1R कमा रहा हूँ। कैसे, क्या कहने का मतलब है मेरा, इसको समझने का ट्राई करना। आपके एज निकल के आई, आपने इस कैलकुलेशन से फाइंड किया, दैट कम्स आउट टू बी 1, ठीक है। अब इस 1 को आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, लेट्स से 50 ट्रेड्स या 100 ट्रेड्स के लिए, इसका मतलब ये आ गया आपका 100। तो व्हाट इज़ योर 100, लेट्स से 100 आपके टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स हैं, एंड ये 100R हो गया, ठीक है। तो 100R का मतलब क्या है, 100R का मतलब है कि R इज़ योर रिस्क, ठीक है। तो अगर आप 100 इंटू R कर देते हो यहाँ पे 100R, रिस्क इज़ 1%, तो इसका मतलब आप 100 ट्रेड्स के बाद 100% का रिटर्न बना लोगे, प्रोवाइडेड कि आप रिस्क लेते हो 1% का, बनाते हो 2%, तो यू आर मेकिंग 100% ऑन द कैपिटल। नहीं समझ में आया, दोबारा से एक बार देखना, समझ में क्लियरली आ जाएगा, वरना अदरवाइज़ आपका जो मैंने शीट मैंने प्रोवाइड करी हुई है डिस्क्रिप्शन में, वो आप देख सकते हो, उससे एकदम एग्जैक्ट निकल के आ जाएगा किस तरीके से आपको करना है। उसमें सारे फैक्टर्स एकदम इनबिल्ट हैं, एटलीस्ट 1 ईयर तक, अगले 30 जून तक तो उसमें कैलकुलेशन सारी एकदम पिन पॉइंट है। आप आराम से उसमें डेटा डाल के अपनी एज निकाल सकते हो, उसको लॉन्ग टर्म में फॉलो कर सकते हो, ठीक है। ये अगर समझ में आ गया हो, मैंने इसको लेमैन लैंग्वेज में समझाने की ट्राई करी है। नहीं समझ में आया, कोई डाउट है कमेंट में डालो, मैं दोबारा उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि सिस्टमैटिक सिस्टम पे सीरीज़ आने वाली है, उसमें एज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, मैं उसमें भी समझाऊँगा। अगर इसमें नहीं समझ में आया तो उसमें
समझ में आ जाएगा। अदरवाइज़ इससे सिंपल लैंग्वेज में एज समझना मेरे हिसाब से तो मुश्किल है। मैंने एकदम एग्जैक्ट जितनी भी चीज़ें मेरे को पता थी सब मैंने लगा के बता दिया आपको, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन से वो डाउनलोड कर लो, बाकी जो नहीं समझ में आए कमेंट में डाल देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। I do just what I do, and I hope you let me in, yeah.